नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, विवाह के बाद दंपति के जीवन में प्रेम की सबसे बड़ी बुनियाद है संबंध। जी हाँ, संबंध स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समान मायने रखता है और यह दोनों पार्टनर को सुख की अनुभूति देता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए आनंददायक संबंध जरूरी है, पर हर उम्र के अनुसार संबंध की चाहत में भी बदलाव आते रहते हैं। कारण चाहे उम्र का तकाजा हो, बढ़ती जिम्मेदारियां हो या फिर हार्मोन्स में बदलाव, किस उम्र में संबंध की इच्छा में क्या बदलाव आते हैं, आज मैं आपको इस चीज की पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। दरअसल किशोर अवस्था, जी हाँ, यानी यंग जनरेशन में बॉडी में हार्मोन चेंजेस के दौरान संबंध हार्मोन्स का स्तर काफी तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण संबंध को लेकर उत्सुकता और रोमांस भी काफी होता है। इसलिए संबंध को लेकर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, फैंटेसी और ड्रीमिंग भी इसी उम्र में होती है। उम्र के इस दौर में लड़कियों की सेक्सुअल डिजायर काफी हद तक रोमांस, फोरप्ले और पार्टनर के प्रति भावनात्मक लगाव पर निर्भर करती है। वहीं लड़कों की संबंध की जानकारी अधिकतर संबंध से जुड़ी फिल्मों, किताबों, आपसी बातचीत पर निर्भर करती है। इस उम्र में संबंध उनके लिए इमोशनल से ज्यादा फिजिकल होता है। लड़कियां भी रोमांटिक फिल्में देखकर और सुनी सुनाई बातों के आधार पर काफी धारणा बनाती है। यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड्स या किसी से भी कोई भी बातें सुनकर वह इस प्रकार की धारणा बनाती रहती है। इसके अलावा 18 से 35 तक की उम्र में संबंध की चाहत, इस उम्र में सेक्सुअल संतुष्टि के लिए मन में बहुत ज्यादा उत्साह व उत्तेजना रहती है। एक दूसरे को स्पर्श करना, सहलाना, चूमना, बाहों में भरना इस उम्र में एक आम बात है। यहाँ तक कि पार्कों में जाना, टाइम स्पेंड करना, ये भी आम बात है। वह ये मानकर चलते हैं कि संबंध इसी के आगे का एक खूबसूरत पड़ाव है। युवा लड़के संबंध को लेकर अक्सर तरह तरह के ख्याल और फैंटेसी की कल्पना करते रहते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ आपस में संबंध के बारे में भी खूब बातें किया करते हैं। संबंध को लेकर उनमें कई तरह की जिज्ञासाएं व उत्तेजनाएं रहती है। युवतियां भी कुछ इस तरह के पड़ाव से गुजरती हैं, पर कुछ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से पहले वह कुछ चीजों में कंफर्टेबल होने के बाद ही संबंध में सहज हो पाती है। महिलाओं की चाहत होती है कि वह अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएंगी, उनके बीच प्यार भरी बातें होंगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, तभी दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार, चाहत और समर्पण की भावना जागेगी। उसी के बाद सही मायने में वो उस व्यक्ति के साथ ही सेक्सुअल इन्वॉल्व होगी। हालांकि इस उम्र में अधिकतर लड़कियां अपनी इच्छाओं को जाहिर करने से कतराती हैं। वह चाहती हैं कि पार्टनर उनकी चाहत को खुद समझ जाए। यदि प्रेमी या पति ऐसा नहीं कर पाते या वह ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो यह उनके तनाव और डिप्रेशन का कारण बनने लगता है, जो विभिन्न प्रकार के मानसिक शारीरिक असंतुलन को उत्पन्न करता है। आमतौर पर इस उम्र की लड़कियों में कई बार संबंध की तीव्र इच्छा होती है, पर वह पार्टनर से अपने मन की बात कहने से हिचकिचाती है और यह चाहती हैं कि पार्टनर उनकी इच्छा को खुद ही समझ जाए। शादी के बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होने के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहती हैं और जैसे ही वह प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उनकी सेक्सुअल डिजायर में कमी आने लगती है। इसके अलावा बहुत से पुरुष और महिलाएं जब 35 की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनका संबंध के प्रति झुकाव कम होने लगता है। ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छाओं में कमी आती है, बल्कि ये परिवर्तन फिजिकली लेवल से उठकर भावनात्मक व समझदारी की ओर टर्न हो जाता है। दोनों की ही पहली जरूरत होती है कि वह एक दूसरे से भावनात्मक और बौद्धिक स्तर पर जुड़े, तभी वह एक दूसरे की सेक्सुअल डिजायर को महसूस कर सकते हैं। यह बात भी है कि 35 की उम्र में संबंध की फ्रिक्वेंसी 20 की उम्र के मुकाबले कम हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। कई बार उस उम्र में आपके बच्चे भी हो जाते हैं, फिर आप बाकी सारी चीजें छोड़कर उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। पर संबंध की क्वालिटी में इजाफा जरूर हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टनर काफी मैच्योर हो चुके होते हैं, दोनों एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। साथ ही दोनों पार्टनर जान चुके होते हैं कि संबंध के दौरान एक दूसरे को किस तरह से आनंद व रिलैक्सेशन देना है और किसे क्या पसंद है, जिसके कारण इस उम्र में संबंध बेहतर व संतुष्टि देने वाला होता है। क्योंकि यही वह उम्र होती है जब महिलाएं और पुरुष अपने करियर को संवारने में अधिक गंभीरता से जुट जाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी जुट जाते हैं, जिससे फिजिकली और मेंटल एनर्जी ज्यादा खर्च होने लगती है, क्योंकि उन्हें अपने और अपने परिवार सभी के बारे में सोचना पड़ता है।
इस दौरान समय की कमी भी होती है, ऑफिस का वर्क प्रेशर भी होता है, घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते संबंध लाइफ भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। हालांकि संबंध पर किए गए स्टडी के अनुसार 35 से 45 की उम्र की महिलाएं संबंध में एक्टिव रूप से हिस्सा लेती हैं और संबंध को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है। चूँकि 45 के बाद की उम्र तक आते आते महिलाओं में हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। मेनोपॉज के करीब होने की वजह से भी महिलाओं के मूड में बदलाव सेहत संबंधी परेशानियां संबंध लाइफ को प्रभावित करती है। इसके अलावा 50 के बाद की उम्र का पड़ाव पार करने के बाद ज्यादातर स्त्री पुरुष संबंध के बारे में बात करने से कतराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि अब वह बहुत उम्र के हो चुके हैं या कहें सास ससुर और दादा दादी बन गए हैं, तो अब उनकी उम्र संबंध एंजॉय करने या इस बारे में सोचने की नहीं है। फिर उम्र के इस दौर में पहले जैसी एनर्जी एक्टिवनेस ना रहने, ठीक तरह से संबंध ना कर पाने और ऑर्गेज्म ना मिलने के कारण भी वह संबंध से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनकी 50 की उम्र के बाद भी संबंध को लेकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और हेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकली फिटनेस के कारण वह उम्र के इस दौर में भी अपनी संबंध लाइफ को भरपूर इंजॉय करते हैं। तो देखा दर्शकों, किस प्रकार से किस उम्र में किस तरह से आते हैं संबंध को लेकर बदलाव, जो मैंने आपको बताया। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।